नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सचिवालय से सीटीओ शिमला तक विद्युत केबल बिछाने के लिए आवंटित होंगे 10 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने शिमला में की पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत। मुख्यमंत्री ने कहा, उभरते डिजिटल परिदृश्य के अनुरूप ढल रहा हिमाचल, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग के नामकरण एवं नई वेबसाइट का किया शुभारंभ। आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय से सीटीओ शिमला के मध्य भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के दौरान उचित निकासी की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा। इससे भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम में भी शिमला शहर में उपभोक्ताओं को निर्बाध और 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की सुविधा के लिए राज्य के अन्य भागों में भी विद्युत केबल बिछाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। प्रदेश में प्रचुर जल संसाधन उपलब्ध हैं और राज्य में जल विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 24,567 मेगावाट है, जिनमें से 172 परियोजनाओं के माध्यम से 11,150 मेगावाट बिजली का दोहन किया जा रहा है। राज्य सरकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से शेष विद्युत क्षमता का दोहन करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को आगामी जल विद्युत परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विद्युत क्षमता के उचित दोहन को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। ये क्षेत्र हिमाचल को देश का आत्मनिर्भर राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को देश के हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 500 मेगावाट की क्षमता की नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार चंबा जिला के पांगी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण के लिए सौर ऊर्जा आधारित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पायलट आधार पर प्रदेश के प्रत्येक जिले की 2-2 पंचायतों को हरित पंचायत बनाने का निर्णय लिया है। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से 1 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी बढ़ाने का मामला उचित मंच पर उठाया गया है। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के अधिकारों की मांग विभिन्न मंचों के माध्यम से उठा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, बारिश के बाद जब धूप लगती है तो उसके बाद और लैंडस्लाइड्स होने का खतरा रहता है। जैसे कि पिछले कल कुल्लू में लैंडस्लाइड्स हुआ। मेन मकसद अभी भी हमारा ध्यान है कि जो सब्जी किसान की है, जो बागवान का फल है, वो मंडियों तक पहुँचे। अभी उस संदर्भ में बात हुई है और कुछ एक चीज़ों को हमने द्वारा से कहा है कि जो नियम है उसमें कुछ परिवर्तन करने की बात हमारी बैठकों के द्वारा चल रही है। और अभी हमने शिमला में, क्योंकि बारिश के बाद जहाँ खुदाई का काम है, उस संदर्भ में अभी मैंने चर्चा की है कि जो अभी हमारे मकान का काम शुरू है या कोई और काम शुरू है, उसको कुछ समय के लिए हमें कैसे रोका जा सकता है, उस दृष्टिकोण से भी हम बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर शिमला से पेड़ काटने के लिए भी हमने अभी मना कर दिया जब तक कोई उसके सर्वे नहीं हो जाता कि ये पेड़ बहुत डेंजरस है। तो इस दृष्टि से हमारी रोज़ बैठकें चल रही है और हम उस समय आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो सॉफ्ट स्टेटा में हमने कितनी स्टोरी बनाना है और हार्ड स्टेटा में कितनी स्टोरी बनाना है, उस बारे में भी चर्चा हो रही है। नियमों में चर्चा हो रही है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कैसे हो, कैसे बदलना है। क्योंकि 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब हमारे समय ये समस्या आई है, तो हम इस समस्या का समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिन आम परिवारों की, गरीब परिवारों की, लोगों की, कईयों के मकान धंस गए हैं, ज़मीन ही ख़त्म हो गई है, हमारी सरकार उस पर भी चर्चा कर रही है। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको कुछ या राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए या कुछ हमारे को स्पेशल पैकेज रिलीफ के रूप में मिले। वो अगर मिलता है तो उससे भी हम कुछ लोगों को बसाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर जिनकी ज़मीनें गई है उनके बारे में हम विचार कर रहे हैं। समस्या एफसी और एफआरआई एक्ट की तरफ है,
मैंने उस मामले में चिट्ठी लिखी है और एक और मैंने पत्र लिखा है जिसका कि हमारे यहाँ मक डिस्पोजल की कोई साइट्स नोटिफाई नहीं है। नाला में आके हम मक डाल जाते हैं और नाला चौक हो जाता है और जब चौक हो जाता है तो जब धीरे धीरे लैंडस्लाइड्स होता है तो मड स्लाइड्स के रूप में पहुंचता है और मकानों को नुकसान पहुंचाता है। तो हमने कहा है कि इस हमें FRA के तहत मक्स की जो साइट्स है उसको नोटिफाई करने की परमिशन दी जाए। तो इस संदर्भ में भी चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग करने एवं विभाग की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने डिजिटल रूप से उन्नत और आधुनिक राज्य बनने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और विभाग का ये नया नाम इसके कार्यों के अनुरूप प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन में उभरती प्रौद्योगिकी के व्यापक दायरे को देखते हुए विभाग का नाम डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग किया गया है। विभाग को उभरते डिजिटल परिदृश्य और बदलती आवश्यकताओं के साथ जोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार आमजन तक सरकारी सेवाओं के लाभ शीघ्रता से पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित शासन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सभी सेवाओं का डिजिटलीकरण कर तेज और सर्वसुलभ डेटा कनेक्टिविटी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है। सरकारी सेवाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग एक क्रांतिकारी कदम है। इससे सूचना और सेवाएं प्राप्त करने के लिए आम लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से सरकार द्वारा शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग विभिन्न विभागों में डिजिटल क्षमता के अनुरूप 4 मुख्य क्षेत्रों डिजिटल प्रौद्योगिकी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेटा गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तथा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश एवं औद्योगिक प्रोत्साहन को सुदृढ़ करेगा। शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर न्यास की ओर से विधायक श्री संजय रत्न ने बुधवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 5 करोड़ रुपए का चेक, आनी कुल्लू के एक प्रतिनिधिमंडल ने 2,51,000 रुपए का चेक, श्री चुन्नीलाल और श्री नीरज भट्ट ने 1 लाख रुपए का चेक और हिमाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 6,50,000 का चेक आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया। हिमाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 51,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को बुधवार को शिमला में चिंतपूर्णी के विधायक श्री सुदर्शन सिंह बबलू ने 10 लाख रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया। मुख्यमंत्री के OSD श्री गोपाल शर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये राशि विपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।